बहन भाइयों को नमस्कार। यूपी के बहन भाइयों को नमस्कार। 2022 में मतलब 6 महीने बाद यूपी में इलेक्शन होने वाला है। देखो बहन भाइयों, सच्चाई यही है यूपी की और या आपके पूरे हिंदुस्तान की, आपके पूरे देश की सच्चाई यही है कि देखो, इस देश के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर बहुत से धर्म हैं, बहुत सी भाषाएं हैं। मैं सच्चाई यही है कि आप लोग सब एक नहीं होंगे या गद्दारों के खिलाफ नहीं होंगे तो इस देश को सुधारने का हक आपका है, जनता का है। अगर जनता अपनी आंखें नहीं खोलेगी, दिमाग से काम नहीं करेगी, तो आपके बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये पॉलिटिक वाले जो जितने भी नेता हैं, जो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको देख लो, जब से आपका देश आज़ाद हुआ है, मैं फिर कहता हूँ, कांग्रेस ने राज करा। कांग्रेस ने राज करा, किस प्रकार से करा? हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाई इसने। जब भी लड़ाई हुई इस देश में, किसके राज में लड़ाई हुई? पहले तो ये समझो, ये लड़ाई हुई हमेशा हिंदू मुसलमान के साथ, या हिंदू सरदार के साथ, या हिंदू क्रिश्चियन के साथ। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू को ही हर धर्म से लड़वाया और हिंदू को ही कांग्रेस वालों ने बदनाम करा। और हिंदू ही नेता कुछ छोटी छोटी पार्टी के, जैसे मुलायम सिंह की पार्टी है साइकिल वाली, और उधर ममता बनर्जी की उधर कलकत्ता में, और इधर लालू प्रसाद की, आज की डेट में देखो जाओ तो केजरीवाल। अब केजरीवाल का रिकॉर्ड तो आप लोग यूपी वालों को भी पता है, दिल्ली वालों को भी पता है। फिर भी आप लोगों ने क्या करा, अच्छा करा या बुरा करा अपने बच्चों के लिए या अपने दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि केजरीवाल को जिता के आपने क्या करा, अच्छा करा या बुरा करा? हिंदू की चलती है या नहीं चलती, वो तो बात की बात है, मगर सच्चाई यही है कि देखो भाई, जो देशद्रोही हैं वो है छोटी छोटी पार्टियाँ। वो देशद्रोही नहीं है, लालची कुत्ते हैं, अपना घर बांटते हैं। देश के लिए क्या करेंगे, क्या देशद्रोही बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, मगर लालची कुत्ते हैं। अपनी जेब भरते हैं, अपने परिवार की और अपने रिश्तेदारों की जेब भरते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों सभी मिलके इस देश को अच्छा रखना है या बुरा रखना है, वो आपके हाथ में होता है। अब मैं सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, तो हिंदुओं के लिए कहता हूँ भाई, अपनी जात बरादरी में मत चलो। हिंदू हिंदू के साथ जात बरादरी रखता है, कुछ नहीं। हम सब मिलके हिंदू हैं, कोई दलित नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई शर्मा नहीं है, कुछ नहीं। हम सब मिलके हिंदू हैं। तो हिंदू हम जब हैं तो हमारा फर्ज होता है इस देश का, इस देश की अच्छाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब कुछ के लिए। देखो, अगर हम आपस में जात बरादरी रखेंगे तो सीधी सीधी बात है, मैं मुसलमान हमेशा फ़ायदा उठाता है। मुसलमान पलटी मारता है तो दलितों की वो कर देता है कि हम दलित हैं और दलितों के साथ में जो रहा। नहीं, दलित नहीं है, वो हिंदू है और हिंदू ही है। पंडित भी दलित है, बनिया भी दलित है, दलित कोई नहीं है, सब हिंदू हैं। और हिंदू ही आबादी 100 करोड़ की है। तो हमको इस देश को बचाने का हमारा हक होता है, ना तो दूसरों की बातों में आके अपने भाइयों से लड़ें और गद्दारों का साथ दें। ये मत करो मेरे बहन भाइयों। सब मिलके उन नेताओं को बजाओ जो देश के हक का नहीं है। चाहे गरीबाई से ज़िंदगी काट लो, समय आने पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर उस नेता को लाओ जो देश के हक का है। देखो, कांग्रेस ने कुछ अच्छा नहीं करा इंडिया के लिए, उसने कोई अच्छा नहीं करा है। उसने दुनिया भर का घपला और जो भी काला धन, पीला धन जो भी होता है, कांग्रेस के राज में बहुत होता था भाई। तुम मानो या नहीं मानो, मगर सच्चाई यही है। देखो, तुम्हारा जो बीजेपी है ना, जो गुलाब का फूल है, वो देश की
नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी देश की नेशनल पार्टी है, मगर वो देश की पार्टी कैसी है, उसके अंदर हिंदू एकता, हिंदूपन नहीं है, उसके अंदर अपनापन है, जेब भरने की पन है और अपने रिश्तेदारों का अच्छा करने का पन है। उनको, कांग्रेस को हिंदू से कुछ लेना देना नहीं है। जब हिंदू